हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। वॉलमार्ट ने ओपन एआई के साथ चैट जीपीटी शॉपिंग फीचर के लिए साझेदारी की। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है ताकि ग्राहकों को चैट जीपीटी के माध्यम से खरीदारी का एक नया और आसान अनुभव मिल सके। हरियाणा आईपीएस अधिकारी मौत मामला, परिवार ने दी अनुमति, जल्द होगा पोस्टमार्टम। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि दिवंगत हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार को शव की पहचान और पोस्टमार्टम के निर्देश दिए जाए। पुलिस ने बताया कि अब परिवार की सहमति मिल गई है और जल्द ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डेटिंग ऐप ग्राइंडर ने शेयरधारकों से गो प्राइवेट प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की। सोमा4 की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड सदस्य जज और बोर्ड के चेयर लू फोर्टेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप से कर्ज वित्त पोषण हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि ग्राइंडर का अधिग्रहण किया जा सके। इसका मतलब है कि कंपनी को शेयर बाजार से हटाकर निजी स्वामित्व में लेने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। सेल्सफोर्स ने अपने एजेंट फोर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए ओपन एआई और एंथ्रोपिक के साथ एआई साझेदारी को गहरा किया। इस डील के तहत ओपन एआई के नवीनतम GPT-5 मॉडल और एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल्स को सीधे सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में जोड़ा जाएगा। सिटी ग्रुप के एआई उपयोग से डेवलपर्स का हर हफ्ते 1 लाख घंटे का समय बचा। अर्निंग कॉल में कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि बैंक के लगभग 1.8 लाख कर्मचारी जो 83 देशों में कार्यरत हैं, सिटी ग्रुप के इंटरनल एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। इन एआई टूल्स की मदद से डेवलपर्स का कामकाज तेज हुआ है और हर हफ्ते लगभग 1 घंटे का समय बचाया जा रहा है। अमेरिका चीन तनाव बढ़ने से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते बिटकॉइन और इथर की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को हुई बढ़त पूरी तरह मिट गई। ट्रंप चीन के साथ कुछ व्यापारिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें कुकिंग ऑयल से जुड़ा व्यापार भी शामिल है। चीन ने हाल ही में अमेरिका से सोयाबीन की खरीद में भारी कमी की है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत की रणनीति बताया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन चीन के साथ कुछ व्यापारिक समझौतों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है ताकि आर्थिक दबाव बनाया जा सके। मेटा ने इंस्टाग्राम पर टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए PG-13 स्टाइल के कंटेंट फिल्टर्स लगाए हैं। ये कदम उन आलोचनाओं और मुकदमों के बाद उठाया गया है जिसमें कंपनी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने यंग इंस्टाग्राम यूजर्स को हार्मफुल कंटेंट से बचाने में असफलता दिखाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनसुराज को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो इसे हार माना जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जनसुराज का संदेश पहुंचाने पर ध्यान देंगे। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ने ICAR और ICAR IIHR के सहयोग से 24 घंटे का एग्रीटेक हैकथॉन चिप टू क्रॉप आयोजित किया, जो तकनीक और कृषि को एक साथ जोड़ता है। इस कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में किया गया। इस हैकथॉन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न एग्रीटेक समाधान प्रस्तुत किए। भारतीय वायुसेना ने भारतीय महासागर में यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ संयुक्त अभ्यास किया। यह हवाई अभ्यास 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 25 KC फेज की सफल समाप्ति के बाद किया गया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु शराब घोटाला जांच में ईडी के कदम पर उठाए सवाल। 6 महीनों में दूसरी बार उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ईडी के आचरण पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा, संघीय ढांचे का क्या होता है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जांच एजेंसी का दायरा कहीं संविधान द्वारा निर्धारित राज्यों और केंद्र के अधिकारों के संतुलन को प्रभावित तो नहीं कर रहा। आईपीएस अधिकारी मौत मामले पर राहुल गांधी का बयान, एससी समुदाय को गलत संदेश जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार से इस मामले की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया है। एसआईटी ने पूरन कुमार की पत्नी को एक अनुरोध पत्र भेजकर कहा कि वे पोस्टमार्टम के लिए शव की पहचान कराने के लिए आगे आएं। महाराष्ट्र में 61 माओवादी, जिनमें शीर्ष नेता भूपति भी शामिल है, ने आत्मसमर्पण किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूपति के आत्मसमर्पण के साथ ही नक्सल आंदोलन का मूल परिवार समाप्त हो गया है और इसे विद्रोह खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाक सेना प्रमुख की सराहना के बाद कांग्रेस ने मोदी को निशाना बनाया। पार्टी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति वैश्विक मंच पर भारत के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हैं, जबकि मोदी लगातार ट्रंप के साथ अपनी करीबी मित्रता का दावा करते रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से यह सवाल किया कि सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग क्यों नहीं किया। बीजेपी ने आरएसएस के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने के लिए कांग्रेस की निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह सबसे बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस, जिसने आतंकवादियों के प्रति नरमी दिखाई थी, अब आरएसएस को उपदेश देने की कोशिश कर रही है। 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ तय करेगी कि क्या शुरुआती स्तर के न्यायिक अधिकारियों के लिए सीमित पदोन्नति अवसरों का मामला बड़े बेंच को भेजने लायक है। लंबे समय से लंबित यह मामला कैरियर प्रगति में ठहराव और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के वेतन और पदोन्नति अवसरों में असमानताओं को लेकर चिंता उठाता है। ऑपरेशन चक्रव्यूह ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क को लक्षित अभियान में सीबीआई ने 3 गिरफ्तार किए। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष लोगों को धोखाधड़ी के जरिए इन कंपनियों में निदेशक नियुक्त किया गया, जबकि उन्हें ई कॉमर्स या फिनटेक ऑपरेशंस में पार्ट टाइम रोजगार का झांसा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 100 से अधिक सैनिकों का नुकसान हुआ। लेजन राजीव घाई ने कहा। सैनिक संचालन के निदेशक ने कहा कि पाकिस्तान के पोस्ट ह्यूमस बहादुरी पदक यह प्रमाणित करते हैं कि वहां भारी हताहत हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने टारगेटेड ऑपरेशंस के जरिए अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री ने सुधारित बहुपक्षीयता और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति सुरक्षा बलों को आज आतंकवाद जैसे अस्थिर वातावरण और मानवीय संकट जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह बात संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के चीफ्स कॉन्क्लेव में कही, जिसका आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी। दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के उपयोग को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दीपावली के दौरान इनकी बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। असम में जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अदालत ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आदेश दिया कि उन्हें ऐसे जेल में भेजा जाए जहां कैदियों की संख्या कम हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में CSIR राष्ट्रीय अंतःविषयी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, स्वावलंबी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारितंत्र जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी हो, समय की आवश्यकता है। फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने लातविया को हराकर क्वालिफाई किया। रोनाल्डो के 2 गोल के बावजूद पुर्तगाल को इंतजार। इटली, जो पिछले 2 विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ने इजराइल को 3-0 से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मैच तनावपूर्ण माहौल में भारी पुलिस और सैन्य उपस्थिति के बीच खेला गया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।